आप अभी बात कर रहे थे कि 2025 में मैन वर्सेस बॉयज ये सेपरेशन बाजार में होगा। अल्गो ट्रेड को लेकर भी काफ़ी बज़ है क्योंकि अब रिटेल के लिए भी अल्गो ट्रेड में पार्टिसिपेशन होने जा रहा है। 3 जनवरी तक राय मांगी गई है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि अभी मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, मॉडलिटीज, उस पर काम करना भी बाकी है, लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा डायनामिक चेंज आने जा रहा है ट्रेडिंग के स्टाइल में? देखिए, मैं मार्केट में 20 साल से हूँ और मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं मार्केट्स में इस पूरे पीरियड में। मेरा एक ही मानना है कि मार्केट और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा क्योंकि हमने पिछले 1 महीने में भी देखा। इनफैक्ट लास्ट वीक की जो ट्रेडिंग सेशन थी, अगर आपको याद है, वो मार्केट 300 पॉइंट नीचे था, फिर ऊपर 400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और लोग वॉलेटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह का ज़माना है, मार्केट विल बिकम लॉट मोर कॉम्प्लेक्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट रहेगा अगर आप डे टू डे मार्केट से रिटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा उनसे यही सजेशन होगा कि बड़े ट्रेंड्स को पकड़िए। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना इस व्यू में काम कीजिए, तब मार्केट बी अ लॉट मोर कंफर्टेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप सोचते हैं कि आप इस बाजार में एल्गो ट्रेडिंग के ज़माने में डे टू डे मार्केट से रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे, आई थिंक दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग। साल को देखें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स ने जी हाँ आउट परफॉर्म ज़रूर किया है निफ्टी 50 को, पर ख़ास तौर से कोई बेस कमोडिटीज़ आप हाईलाइट करना चाहेंगे जहां पर ख़ास तौर से नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि ये साल देखें तो देखिए क्या ज़बरदस्त मूव्स जो है हमने गोल्ड में आते हुए देखे, अन्य कुछ बेस कमोडिटीज़ भी जो है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करी हैं। पर साल 2025 के लिए कोई ऐसी कमोडिटी जहां पर ख़ास तौर से फोकस रखना चाहिए जो कि बोल्ड कॉल आती हुई दिखेगी आपकी तरफ से, कोई ऐसा पॉकेट है? देखिए, मेरा तो अभी भी मानना है कि मेटल्स इंडेक्स 2025 में नए हाईस की ओर जाएगा और वहां से भी बड़ी तेजी यहां से दिख सकती है। इनफैक्ट आई फील कि 20 से 25% की तेजी मेटल्स इंडेक्स में आ सकता है और अगर वो होता है तो आप सोचिए स्टॉक्स में 30 से 40% की मूव आ सकती है। नाउ दिस इज वेरी बिग क्योंकि इंडेक्स में हम 10% की तेजी से ज्यादा देख रहे नहीं है। सो मेटल्स इंडेक्स में हमें लगता है कि बड़ा मूव आएगा। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जो हमारे फेवरेट्स है, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, हमें लगता है कि सब आउट परफॉर्म करेंगे। तो मेटल्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ध्यान रखनी चाहिए, जहां पर ओवरवेट रहना चाहिए। और चाइना से जो न्यूज़ फ्लो आया है पिछले 2-3 हफ्तों में, मेरे हिसाब से वो पूरे स्टांस को हमारा और सॉलिडिफाई करता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मेटल्स अच्छा करेगा। गोल्ड और सिल्वर हमारा वैसे भी लास्ट 2 ढाई साल से फेवरेट रहा है और मुझे लगता है कि वहां पर भी अप ट्रेंड जारी रहेगी। पिछले 1 डेढ़ महीने में गोल्ड और सिल्वर एक रेंज में चले गए, बट आई थिंक ये एक नॉर्मल सी कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन से वो अगले 1 डेढ़ महीने में निकलेंगे और मुझे लग रहा है कि इस साल 2025 में गोल्ड $3000 तक टेस्ट कर सकता है और सिल्वर $40 टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से 15 से 20% की तेजी हमें गोल्ड और सिल्वर में दिखती है। तो अगर आप इक्विटी मार्केट्स में ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो आप गोल्ड और सिल्वर में टॉप अप कीजिए। आई थिंक उसका ट्रेंड अभी कहीं नहीं जाने वाला।